श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भान प्रताप राजा की कथा सुन रहे थे। राजा महाराज वैसे तो शिकार खेलने जाया ही करते थे। एक दिन उनके मन में शिकार खेलने की शौक हुआ और उस दिन घोड़े से गए। घोड़े पर सारा शिकार का सामान लाद दिया। धनुष, बाण, तलवार, मुदगर, भाला, बर्छी सब रखा और चले। और जब चले तो काफ़ी उन्होंने शिकार किया। काफ़ी शिकार करने के बाद भी महाराज उनका मन यह हुआ कि और करो। ये क्या है महाराज, और करो, और लो, और पाओ, यही लोभ है। महाराज लोभ तो सुअर का रूप धारण करके आ जाता है। एक बड़ा भारी विशाल सुअर का रूप धारण किए हुए महाराज कालकेत नाम का राक्षस सुअर बना हुआ और राजा को भ्रमित करने के लिए आ गया। और वो राजा को देखा, चकमा दिया कि राजा हमारा पीछा करे। और राजा के मन में भी हुआ कि भाई ये तो बड़ा अच्छा शिकार है, इसको पहले करो। और उसने महाराज किया। और वो कालकेत जो सुअर बना था तो उसने देखा कि भाई बहुत सारे घोड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं। आवत देख अधिक रवबाजी, कहते तुलसीदास जी। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन निप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत प्रगटत तुरतो जाई मिग भाजा। और इस बार भूप चलो मग लागा, मंगल भवनो अमंगल हारी। रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज घोड़े की अधिक एक तरफा घोड़े को अधिक तेज रफ्तार से आते देख करके बारात सुअर हवा की चाल से महाराज भगा और चला, अदृश्य हो गया। राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया और धनुष पर बाण चढ़ा करके महाराज जैसे उसने संधान किया, बाण को देखते ही वह महाराज पृथ्वी में दबक गया। राजा ने ताक ताक करके तीर चलाए और सुअर छल करके बहुत प्रकार से अपने शरीर को बचा लिया। कभी दिखाई पड़ता, कभी छिप जाता, कभी दिखाई पड़ता, कभी छिप जाता। इस प्रकार वह महाराज भागता रहा और राजा भी क्रोध के कारण उसके पीछे लग गया। उसने सोचा कि आज मैं बिना इसको मारे लौट डाले। यही महाराज लोभ है। लोभ पास जही गर्न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। भाई राजा के पास कोई कमी थोड़ी थी, शिकार पहले कर चुका था, चला जाता। लेकिन नहीं, आवत देख सुगर भी यही राह देख रहा था कि राजा मेरी ओर आए और तब मैं इसको कपटी मुनि का आश्रम में ले जाऊँ। अर्थात घोड़े को भारी वेग से हाँकता हुआ राजा आया। घोड़ों का ऐसा वेग ताप सुन करके महाराज मरुदगद भाजी वो
कालकेत भी भागा, सुगर का निर्वाह नहीं हो सकेगा। इसलिए उस शुकर की गति से नहीं भागा, बल्कि पवन की गति से भागा, क्योंकि शुकर की जो है दौड़ कम होती और घोड़े की दौड़ तेज होती। तो उसने सोचा अगर शुकर की दौड़ से चलेंगे तब पहुंच नहीं पाएंगे, पकड़ लेगा, मार देगा राजा। तो महाराज वो जो है हवा की तरफ चला। तुरंत कीन निपसुर संधाना, बावे की जब तलवार की पहुंच, राजा ने सोचा पहले तलवार से चल के गर्दन काटूंगा, नज़दीक जाना चाहता था, लेकिन जब देखा तलवार से पहुंच नहीं सकता तो महाराज तुरंत उसने बाण चढ़ाया और बाण पहुंच से बाहर निकल जाता था, लगता नहीं तो उसके शरीर में। बाण नज़दीक गया दुबक जाता था और दोनों हाथ धनुष बाण में फंसे हुए। घोड़े की सवारी पर शिकार प्रायः जो भाला बर्छा तलवार की किया जाता है, धनुष बाण से शिकार करना घोड़े पर बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो है बाराह इस प्रमाण से राजा ने बाण मारे, वह पृथ्वी में मिल गया, धूल के समान हो गया, बाण ऊपर से निकल गया, महाराज जमीन से मिल गया और जो है अर्थात दबक करके जीने में जमीन में धंस गया। और राजा जो है उसके पीछे लगा हुआ है, वो महाराज हवा की तरफ जा रहा है, बहुत दूर निकल जाता है, तब फिर प्रकट हो जाता है, जिसमें राजा निराश होकर के चला न जाए, मुझे देखता रहे, मेरा पीछा करता रहे, और तब छिप जाता, कभी आ जाता, जब बाण व्यर्थ हो जाता तब फिर प्रकट हो जाता। इससे जनाता है कि राजा के आगे कभी कोई मृग बचता नहीं था, पर यह मृग बच जाता है। ऋषभस क्रोध हो गया, शिकारी को तो शिकार मारते नहीं मिलता, तब उसे स्वाद क्रोध आ ही जाता है। भाव्य के बिट के पीछे सैकड़ों कोस दौड़े जाना बुद्धिमानी या समझ के काम नहीं है। महाराज भाग रहा है, भागने देते, बुद्धिमानी उन्होंने किया नहीं, क्रोध में समझा। महाराज क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्रोधात बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाश हो जाता क्रोध से। उसने विचार से काम नहीं लिया, अनेक मृग मारे एक नहीं सही। महाराज बात समझ में आई नहीं, सभी बार मेरे खाली जा रहे हैं, और इस आशा इसमें रहस्य इस शुकर के बेस में कोई और है। महाराज कामंदिनी निसार में लिखा हुआ है कि राजा जी को, राजाओं को मृगिया खेलना, पासा खेलना, मद्यपान करना निंदित है। लिखा मृगयाक्षास्तस्यां पानम गर्हितानि महीभुजाम दिष्टाभ्यस्तु विकृत पांडुरैन। महाराज राजा पांडु के वंशज युधिष्ठिर जुआ खेलने में फंस गए, राजा नल जुआ में फंस गया, ऐसे ये भी महाराज शिकार में फंस गया, ये भी लोग। और इस प्रकार से भागते 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 महाराज और राजा को बहुत दूर तक ले जा गया, और क्रोध के वशीभूत हो गए, और ऐसी जगह लेके जा गया महाराज जो बहुत भयानक जंगल, और उस जंगल में ले जा करके महाराज, बहुत विशाल जंगल, सुअर बहुत दूर घने जंगल में जा पहुंचा, जहां हाथी घोड़े का गम गुजर नहीं था। यद्यप राजा बिल्कुल अकेला है और मन में बहुत क्लेश है, फिर भी वो शिकार का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धीर देख करके सुअर भाग करके पर्वत की एक बड़ी गहरी गुफा में बैठ गया। उसमें अपना गम गुजर न देख करके राजा बहुत पश्चाताप करता हुआ लौटा। तो जैसे ही लौटा तो उस घोर भारी वन में रास्ता भूल गया। महाराज वन में रास्ता भूलने का भय रहता है, क्योंकि वन का मतलब संशय, मार्ग भूल गया, पश्चाताप हो रहा, खिन्न हो रहा, दुखी हो रहा है। घोड़े सहित खुद राजा भी बहुत भूख और प्यास से महाराज बेबल है। अब घोड़ा जब लौटने लगा तो महाराज रास्ता भूल गया। घोड़े के लिए पानी, नदी, तालाब खोज रहे हैं, और बिना पानी के महाराज जल के होश हवास ठिकाने नहीं रह गए। और ये आपको अगली चर्चाओं में हम सुनाएंगे। आज बस इतना ही।
बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को